दोस्तों, क्या आपको पता है मखाना जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसकी खेती कैसे की जाती है, कैसे ये फैक्ट्री में तैयार होता है और आखिर इतना महंगा मार्केट में क्यों मिलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मखाना असल में एक जलीय पौधे के बीज होते हैं जिसे फॉक्सनट या लोटस सीड्स कहा जाता है, जो ज़्यादातर बिहार, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। मखाने की खेती के लिए एक ऐसे तालाब को चुना जाता है जिसमें पूरे साल पानी भरा रहे। अगर ये गर्मी की वजह से सूखने भी लगे तो इसमें पानी भरा जा सके। सही तालाब मिलने के बाद किसान दिसंबर जनवरी के महीने के बीच इसमें मखाने के बीज डाल देते हैं, क्योंकि ये महीना मखाने की खेती के लिए एकदम सही टाइम होता है। बीज डालने के करीब 2 महीने बाद यानी मार्च अप्रैल तक इस तालाब में तने के ऊपर छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। मई महीने के आखिरी अंत तक ये पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं और इसमें फूल भी निकल आते हैं। ये फूल कमल के फूल की तरह बेहद ही खूबसूरत होते हैं, जिनका रंग हल्का बैंगनी होता है। आपको बता दें, इन्हीं फूल के नीचे मखाने का फल होता है, जो दिखने में कांटेदार फल की तरह या कुछ कुछ सूखे हुए नारियल की तरह लगता है। इसी फल में मखाने के बीज बनने शुरू होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एक फल के अंदर करीब 50 से 80 बीज बनते हैं, जो जुलाई से अगस्त तक पूरी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद इतने पक जाते हैं कि खुद ही फूलों से अलग हो जाते हैं और पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। ये बीज दिखने में हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन अगस्त के आखिरी अंत तक इन बीजों की परत पानी की वजह से काफी पतली हो जाती है और ये बीज सफेद होकर पानी की सतह के थोड़ा नीचे चले जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद इसके पत्ते भी गलने लगते हैं, जिनको किसान तालाबों से निकाल देते हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद जब मखाने के बीज काले हो जाते हैं, तब किसान लकड़ी की टोकरियों से मखानों के बीजों को पानी की सतह से बाहर निकालते हैं और इनके सूखने से पहले इसमें लगी मिट्टी को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर धूप में इसको 3 से 4 दिन सुखाया जाता है और फिर कुछ मजदूर छलनी की मदद से छोटे बड़े बीजों को अलग करते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा बीज महंगा और छोटा बीज सस्ता मिलता है। और इसके बाद इन बीजों से मखाने को बाहर निकालने के लिए मिट्टी के बर्तनों में बिना रेत के अच्छे से भूंजा जाता है। जब ये थोड़ा नरम हो जाता है तो इन्हें बर्तन से बाहर निकालकर धूप में 1 से 2 दिन तक सुखाया जाता है। इसके बाद फिर धीमी धीमी आंच में इन बीज को कढ़ाई में भूंजा जाता है। अब जब ये बीज चिटकने लगते हैं, तब इन्हें कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के बने इन मुक्तरों से इनकी खूब कुटाई की जाती है, जिसके बाद इसमें से मखाना निकल कर आता है। इस प्रोसेस के बाद भी मखाने में कुछ कुछ बीज की काली परत चिपकी रह जाती है, जिसको साफ करने के लिए इसको एक मशीन में डालकर थोड़ी देर तक मशीन को चला दिया जाता है, जिसके बाद इसमें से दूध की तरह सफेद मखाना बाहर निकल कर आता है। इस प्रोसेस के बाद इन मखानों को मार्केट में महंगे दामों में बढ़िया पैकिंग करके सेल किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं आखिर मार्केट में मखाना इतना महंगा क्यों मिलता है। दरअसल तालाब से बीज निकालने से लेकर फैक्ट्री में मखाना बनाने तक के प्रोसेस में हर स्टेप में कड़ी मेहनत लगती है और सबसे हैरानी की बात यह है, 100 किलो बीज में सिर्फ 30 किलो मखाना निकल कर आता है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। इसके अलावा मखाना प्रोटीन, फाइबर और कम फैट वाला होता है, जो इसे हेल्दी स्नैक बनाता है। लोग इसे हेल्दी डाइट में शामिल कर रहे हैं, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यही रीजन है मार्केट में मखाना इतना महंगा है। दोस्तों, ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले मखाने अलग से चुने जाते हैं और फिर इन्हें एयर टाइट पैकेट्स में पैक किया जाता है, ताकि इनकी कुरकुराहट बनी रहे। बड़े ब्रांड्स इन पर अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके इसे और महंगा बेचते हैं। अगर सरकार मखाना किसानों को सपोर्ट करे और इसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाए तो इसकी कीमत शायद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसकी खेती बाकी फलों या ड्राई फ्रूट्स की तरह प्राकृतिक तरीके से नहीं की जा सकती, इसलिए ये हमेशा थोड़ा महंगा ही रहेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट में मखाना इतना महंगा क्यों है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।